हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, अलग अलग लोग डेवलपमेंट को अलग तरीके से क्यों देखते हैं और किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले कि एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, कोई कहेगा अच्छी जॉब, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा अच्छी हेल्थ, कोई कहेगा फ्रीडम और रिस्पेक्ट। इन सभी चीज़ों में एक कॉमन बात है, हम सब अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। इसी इम्प्रूवमेंट को हम डेवलपमेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, यानी सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वलिटी और फ्रीडम भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, क्या सब लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब सेम होता है? बिल्कुल नहीं। एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। एक लेबरर चाहेगा कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले और अच्छी सैलरी मिले। एक स्टूडेंट चाहेगा अच्छी एजुकेशन, एक वुमेन चाहेगी इक्वलिटी और फ्रीडम। यानी हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, इसलिए उसके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग हैं। इसलिए एनसीईआरटी कहती है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब समझते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में। कई बार एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। मान लीजिए एक बड़ा डैम बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट खुश होंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन उस एरिया में रहने वाले ट्राइबल लोगों की ज़मीन पानी में डूब सकती है। तो जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा है वही ट्राइबल लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। अब सवाल आता है कि क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा होता है? आंसर है नहीं। पैसा इम्पॉर्टेंट तो है, पैसा होगा तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? सोचिए, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके पास फ्रीडम ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तो क्या वो खुश रहेगा? शायद नहीं। इसीलिए डेवलपमेंट में इनकम के साथ साथ नॉन मटेरियल गोल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थी इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको 2 जॉब्स ऑफ़र होती हैं। पहली जॉब में सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन जॉब कभी भी जा सकती है। दूसरी जॉब में सैलरी थोड़ी कम है लेकिन परमानेंट है और फैमिली के लिए भी टाइम मिलता है। बहुत लोग दूसरी जॉब चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम नहीं बल्कि सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड भी है। अब तक हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। अगर हम पूछें कि इंडिया को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे इंडस्ट्रीज़ बढ़ाओ, कुछ कहेंगे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाओ, कुछ कहेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाओ। सबके आंसर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात कॉमन होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट करे और सोसाइटी के लिए फेयर हो। अब सवाल आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। इसलिए वर्ल्ड बैंक एक इम्पॉर्टेंट मेजर यूज़ करता है जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी एक कंट्री में एवरेज व्यक्ति कितना कमा रहा है। सिर्फ टोटल इनकम कंपेयर करना गलत हो सकता है। मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी की बहुत कम। ऐसे में टोटल इनकम से सही कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इसलिए एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम यूज़ की जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन समझिए, एवरेज इनकम हमेशा सच्चाई नहीं बताती। मान लीजिए कंट्री ए में सब लोग लगभग 10,000 कमा रहे हैं और कंट्री बी में 4 लोग 500 रुपये कमा रहे हैं और एक आदमी 48,000 कमा रहा है। एवरेज दोनों कंट्रीज़ का सेम आ सकता है, लेकिन क्या दोनों कंट्रीज सेम लेवल की डेवलप्ड हैं? नहीं, क्योंकि कंट्री बी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है, इसलिए सिर्फ एवरेज इनकम देखना काफ़ी नहीं होता है। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम के अलावा और भी इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1000 लाइव बर्ड्स में कितने बच्चे 1 साल की एज से पहले मर जाते हैं। जितना कम IMR होगा उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी। एजुकेशन को मेजर करने के लिए लिटरेसी रेट और स्कूल अटेंडेंस रेशियो देखा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर प्रोवाइड करना मुश्किल होता है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा।
इन्हें गवर्नमेंट कलेक्टिवली प्रोवाइड करती है। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। सिर्फ इनकम देखने की जगह यूएनडीपी ने एक और बेटर अप्रोच दी, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये डेवलपमेंट को 3 फैक्टर्स के बेसिस पर मेजर करता है: हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। इन तीनों को कंबाइन करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI निकाला जाता है। HDI जितना ज़्यादा होगा, कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी। NCERT एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है, कुछ कंट्रीज़ की इनकम इंडिया से कम है, लेकिन उनकी हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स हमसे बेटर हैं। इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट का मेजर नहीं है। अब चैप्टर का सबसे मॉडर्न और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड्स में, आज की ज़रूरतें पूरी करना बिना फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें खतरे में डालें। यानी रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना जो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं: रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नेचर दोबारा बना सकती है, जैसे ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट, क्रॉप्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज दुनिया ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल एग्जॉशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। अगर हम सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे और फ्यूचर के बारे में नहीं, तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए डेवलपमेंट का गोल होना चाहिए बेटर लाइफ टुडे एंड बेटर लाइफ टुमारो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। डेवलपमेंट में इनकम के साथ हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसी बैलेंस्ड अप्रोच को हम ट्रू डेवलपमेंट कहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।